आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत शीला चावला की ओर से हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में। श्रोताओं, हमारी मरुधरा बरसों पुरानी हमारी संस्कृति और विरासत को अपने अंक में समेटे हुए है। आम जन को और देश विदेश के पर्यटकों, सैलानियों को हमारी संस्कृति और सभी तरह की धरोहरों से रूबरू करवाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान की सरकार ने धरोहर प्राधिकरण का गठन किया और तब से राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए ठोस काम हो रहा है। आज इसी बारे में हम हमारे सभी श्रोताओं के लिए समाचार तरंग के आज के अंक में विशेष बातचीत राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत जी के साथ कर रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दूं कि श्री लखावत पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। आप राजस्थान की संस्कृति के बहुत बड़े जानकार हैं। साथ ही साथ आप साहित्यकार भी हैं और 12 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। आगे की बात हम उन्हीं से करते हैं। श्री लखावत जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबका भी स्वागत। श्रोताओं, आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरा साथ दे रहे हैं सहायक निदेशक समाचार डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद शीला जी। लखावत जी, हमारे श्रोता भी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि किन उद्देश्यों को लेकर इस प्राधिकरण का गठन किया गया है और ये किस तरह से काम कर रहा है। ये राजस्थान सुरों के वीरों की धरती है। राजस्थान हमेशा से देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले योद्धाओं की उर्वरा धरती है, जहां लोगों ने संघर्ष किया, प्राणोत्सर्ग भी किया, परंतु उन्होंने लोक मर्यादा और इतिहास को संरक्षित करने का काम किया। राजस्थान भक्ति की दृष्टि से भी अग्रणी पंक्ति में है। मीराबाई का स्थान अगर कहीं है तो वो मेड़ता मीरा के बाई का स्थान एक राजस्थान की धरती पर है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा हिंदुस्तान में कि जहां मीराबाई को नहीं जाते या उनके पद को नहीं गाया जाता है या किस पंक्तियां हमारी माताओं बहनों को आज भी स्मरण न हो। इसलिए राजस्थान सरकार ने ये कहा कि जब बात हुई कि हम धरोहर का संरक्षण करें तो धरोहर का भवन एक धरोहर है, महल एक धरोहर है, पुरा संपदाएं धरोहर हो सकती है, परंतु क्या हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, उनके किए हुए काम धरोहर नहीं है क्या? सरकार के सामने विचार आया कि जब हम उनके किए हुए काम और उनके द्वारा जो निर्मित किया गया वो धरोहर है, तो जिन्होंने किया क्या उसके बारे में सामान्य समाज को जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या आज की पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सकती है? इस सब को सोच करके राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का गठन किया गया था 2006 में जी। तो हमने यह तय किया कि हम जो काम करें तो काम करते समय हम उन महापुरुषों का चयन करें कि जिनका जीवन आज प्रासंगिक है, आने वाले कल प्रासंगिक होगा। इतिहास जब तक है तब तक उनके द्वारा किए गए काम और उनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व आम आदमी को प्रेरित करता रहेगा। और करते करते हम लोगों ने शुरू किया कि चलिए हम कहाँ कैसा काम करें। तो हमने एक विचार किया कि अगर मान लीजिए हम इतिहास की दृष्टि से काम करें तो क्या हम मीराबाई पे काम नहीं करें? मीराबाई को जितना लंबा कालखंड हो गया, क्या राजस्थान में उनका स्मारक और पैनोरमा नहीं बनना चाहिए? तो मेड़ता सिटी में वही जहां पर उनका पुराना महल होता था उनके पिता का, रतन सिंह जी का, वो स्थान हमने प्राप्त किया। उसके बाद उसको मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया और एक मीराबाई का भव्य पैनोरमा वहां बनकर तैयार हुआ। उसके बाद हमने कहा चलिए मीराबाई पे काम करते हैं तो अमर सिंह राठौड़ पे क्यों नहीं काम करें? स्वाभिमानी, शौर्य का प्रतीक अमर सिंह राठौड़ की कलम के कटार पर जितना कवियों ने लिख दिया, कई लोगों के जीवन पे नहीं लिखा होगा। हमने नागौर के अंदर जो है उनका एक स्मारक, एक पैनोरमा बनाने का काम किया। उसके बाद चलिए पास में तेजाजी का स्थान था, लोक देवता है,
हमारे तेजाई के तेजानवमी के दिन हर गांव के अंदर उनके धूप लगाया जाता है, श्रद्धा से याद करते हैं। तो खरनाल के अंदर जो तेजाजी का जन्म स्थान है, वहां पर एक भव्य पैनोरमा हमने खरनाल में निर्माण करने का काम किया। पर जब मैं वहां तेजाजी का काम कर रहा हूं तो जांबाजी को कैसे छोड़ दूं? जांबाजी के 29 नियम जो पर्यावरण को लेकर के हम सबको आज भी प्रेरणा देते हैं, सीख देते हैं। तो जिन्होंने 29 नियम बनाए, तो हमने उनका जो जन्म स्थान पीपासर था वहां एक स्मारक बनाने का काम शुरू किया। लोक देवता बाबा रामदेव जी, कौन सा ऐसा गांव होगा, कौन सा घर होगा जब रामदेव जी को नहीं पूछते हैं? तो रामदेव जी को सारे देश में जानते हैं, तो रामदेव जी के जीवन के बारे में क्या हम एक पैनोरमा बना सकते हैं क्या? देश भर से लोग वहां पर आते हैं, तो रामदेव जी का एक पैनोरमा वहां बन के खड़ा हो गया। हमने यह विचार करके आगे चले तो क्या 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में जो राजस्थान का योगदान था, उस कालखंड को भुला नहीं सकते। आवा के बलिदान को भुला सकते हैं क्या? जिन्होंने अंग्रेजों की सशस्त्र सेना से मुकाबला किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। छोटे छोटे गांव, आज मुझे बताइए, गुलर का बिशन सिंह क्या है, आज भी गुलर ग्राम पंचायत है। आसोप का शिवनाथ सिंह, आज क्या स्थिति, बहुत छोटी जगह है। आरलियावास के अजीत सिंह, छोटी जगह है। कोठारिया के जोश सिंह, छोटी जगह है। इन्होंने मिलकर के अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का उपक्रम 1857 में किया। क्या उनको स्मरण नहीं करना चाहिए? तो आवा में एक भव्य स्मारक सरकार की सहमति से, उनके स्वीकृति के बाद वहां पर निर्माण करने का काम किया। परंतु क्या कुंभा को भूल सकते हैं क्या? वो कुंभा जो सांस्कृतिक दृष्टि से जिसने राज्य को एक विशेष पहचान दी, देश को पहचान दी, संगीत होगा, वाद्य होगा, निर्माण होगा, उस सब में रहा। तो हमने मालियावास में जहां उनका जन्म हुआ, एक छोटा सा गांव है, हम बड़े शहरों पे नहीं गए। हमने कहा उनसे जुड़ा हुआ अगर छोटा गांव है तो हम उस गांव के अंदर उसको निर्माण करने का काम करेंगे। उस पवित्र भूमि को हम अलग क्यों कर दें वहां से? तो उनका एक निर्माण किया। पर क्या पन्नाधाय के त्याग और बलिदान को भूल सकते हैं? पन्नाधाय नहीं होता तो उदय सिंह नहीं रहते, उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप ना होते, महाराणा प्रताप ना होता तो फिर ये देश का जो एक गौरवशाली इतिहास है, जो आज चप्पे चप्पे पे गाया जाता है, बोला जाता है, वो कहाँ होता? हम ये उदयपुर में बना सकते थे, पर हम जानते थे कि पन्नाधाय का गांव की भी पहचान होनी चाहिए। उनका ससुराल है कमेरी के अंदर, आमेट के पास में, वहां एक भव्य स्मारक 6-7-8 बीघा के अंदर बन करके निर्माण हो गया। पर क्या राज सिंह को भूल सकते हैं? चारुमती की रक्षा के लिए जिसने एक चुनौती स्वीकार करके उसकी रक्षा की, परकीय शासक को सत्ता से हटाने के लिए जो काम किया गया, और उसके बाद जब बाबर से जब ये काम शुरू हुआ था, तो हमारा अपना स्वदेशी शासन कैसा होगा, उसमें अग्रणी पंक्ति में कोई खड़ा था तो महाराणा राज सिंह थे। श्रीनाथ जी का ऊपर जब मूर्तियां खंडन का काम किया जा रहा था, तो तिलकाइत जी हैं जो तत्कालीन जो पुजारी थे, वो मूर्ति लेके घूमे राज्य भर में, तो देश के अंदर अनेक राजाओं पे, महाराजाओं पे, सूरों और वीरों के पास गए कि इस मूर्ति को पधरा दीजिए, इसको कभी खंडित किया जा सकता है। सबने मना कर दिया कि हमारे राज्य पे हमला हो सकता है। पर महाराणा राज सिंह के पास जब ये विषय गया तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, श्रीनाथ जी की मूर्ति आई है, क्या मैं पधरा दूं? पर ये मान के चलना है कि औरंगजेब हमला करेगा। माँ ने कहा कि राजपूत पैदा काहे को होता है, तुम अगर मर जाओगे युद्ध करते हुए तो भी तुम इतिहास के हिस्सा बन जाओगे। और तब ये श्रीनाथ जी के श्रीनाथ जी यहाँ पधराए गए नाथद्वारा के अंदर। क्या पर क्या इस इतिहास को जानते हैं क्या? इसलिए महाराणा राज सिंह का स्मारक हमने वह बना करके खड़ा किया। पर स्वातंत्र आंदोलन में भी हम गए। कालीबाई 12 साल 13 साल की बच्ची, अंग्रेजों ने उसके गुरु को घसीट करके ले जा रहे थे, बांध करके रस्सी। इसने कहा मेरे गुरु को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। इसने दांतली लेके आकर के रस्सी काटी और गुरु को छुड़ा दिया, और ब्रिटिश पुलिस की गोली से वो वीर गति को प्राप्त हो गई। हमने कालीबाई का स्मारक डूंगरपुर के पास बनाने का काम किया। पर स्वतंत्र आंदोलन में गोविंद गुरु को कैसे भूल सकते हैं? आदिवासी एक बंजारा, उसने संप सभा के मार्फत से दयानंद सरस्वती के संगत में आए, और उसके बाद उन्होंने जो ब्रिटिश सत्ता के जितने भी नियम कायदे थे उन सब से बचने के लिए कहा कि जागृति और सद संस्कार की आवश्यकता है। अरे साहब, हम समाज हैं, उनके कारण जो आजादी मिली उसको हम भोग रहे हैं। तो मानगढ़ धाम के अंदर एक पहला भव्य स्मारक बना। हमने उस पहाड़ी पे निर्माण करके आज जनजाति समाज का स्वतंत्र आंदोलन में योगदान क्या हो सकता है उसका एक पैनोरमा बना करके वहां पर खड़ा करने का काम किया। बहुत सारे जितने महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे आज़ादी से लेकर और पहले जो राजस्थान के इतिहास में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे समाज को और युवा पीढ़ी को इन सब के बारे में जानकारी मिले। जिन परियोजना
योजनाओं पे काम किया है, इनके बारे में इतनी सुंदर कृतियां बनाई है और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी जानकारी दी है, तो समाज को और हमारी नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राज्य सरकार ने 2 आदेश निकाले हैं, कॉलेज शिक्षा ने भी निकाला, स्कूल शिक्षा ने कहा कि प्रत्येक छात्र को ये स्मारक दिखाने चाहिए जी। और हमें यह कहा गया कि हम इनको कंसेशनल रेट के ऊपर बच्चों को, छात्रों को ये स्थान दिखाएं। 5 रुपए के टिकट पर छात्रों को दिखाते हैं, 10 रुपए के अंदर वैसा उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी निकाले हैं कि विभिन्न प्रकार के उनके जीवन पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनके सहयोग से, गांव के सहयोग के, वहां के आसपास के क्षेत्र के नागरिकों के सहयोग से। लखावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक प्राधिकरण की ओर से कितने पैनोरमा बन चुके हैं और आने वाले कुछ पैनोरमा की आपने जानकारी दी है, तो पाइपलाइन में और कितने हैं? हमारे देश प्रदेश के और विदेशी पर्यटकों को इन पैनोरमास तक पहुंचाने के लिए, इन स्थलों तक पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हमारे जो पिछला जो कार्यकाल था उसमें लगभग बनकर के 48 पैनोरमा तैयार हुए थे और बाकी कुछ निर्माणाधीन थे, और अभी लगभग 25-30 के आसपास पैनोरमा है जिनकी डीपीआर तैयार हो रही है। और अभी सरकार का ये कहना है कि अभी और ये किया जाए। आज के प्रेरणा के जो केंद्र बिंदु बन सकते हैं उन पे काम करने का काम हमारा सतत चलता रहेगा और हम उनको जोड़ने के लिए कि अधिक से अधिक हम समाचार पत्रों से बात करें। अभी आरटीडीसी इसके ऊपर और पर्यटन विभाग को भी निर्देश दिए गए सरकार के द्वारा कि इसकी एक नीति बनाई जाए जो अधिक से अधिक लोगों इसके प्रचार प्रसार से अवगत भी हो और इन स्थानों को जाकर के इसको देख सके। सर, प्राधिकरण द्वारा राजस्थान की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनके संरक्षण के लिए भी काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। प्राचीन पांडुलिपियों के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे संत हैं, हमारा भक्ति काल है, उसके बारे में जो कुछ रहा है हमने उसका पार्ट वहां डिस्प्ले करके लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अगर मीराबाई पे काम करना है तो मीराबाई के ये प्राचीन पद है जिस पे आप काम कर सकते हैं। बाबूजी पे काम करना हो, जांबाजी पे काम करना हो, तो हम प्राचीन पांडुलिपियों का उसके अंदर उपयोग करते हैं, प्रदर्शनी के अंदर हम उनको दिखाते हैं। सर, एक और में जैसलमेर का जो पैनोरमा है वो अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण है कि जिले के इतिहास को लेकर आपने बनाया है, तो क्या इसके पीछे क्या विचार था? जैसलमेर पैनोरमा की हमने अभी प्रारंभ है, हमको जमीन अभी आवंटन हो गई, हम इसकी कल्पना किया। जैसलमेर ने इस देश की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया है जी। आप अंदाज लगाइए कि जिस मिट्टी के धोरों के अंदर 1 किलो बाजरा पैदा नहीं हो सकता, पर दुनिया की हर मुद्रा वहां पर पैदा होती है, वहां पर लोगों को मिलती है। तरनोट को विकसित करने के लिए भी सरकार विचार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया उन सब के लिए। और हमारे जो धार्मिक स्थान है उन सारे क्षेत्रों के अंदर आप तरनोट का स्थान होगा, भादरिया राय का स्थान होगा, तेमड़ा राय का स्थान होगा, चाणक्यनची का स्थान होगा, इन सबको भी विकसित करके और इसको सुविधाओं से युक्त करना, रोड से कनेक्टिविटी करना। लोग हमारा तरनोट माता को भी देखना चाहते हैं जहां 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के जितने बम गिरे एक भी विस्फोट उसमें से नहीं हुआ, बड़ी चमत्कारिक देवी है। तो और वहां से हमारा बॉर्डर भी लगा हुआ, लोग बॉर्डर को भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि अच्छा पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा क्या है। प्रतिदिन हजारों लोग आ रहे हैं, अब इस पे ठहरने की व्यवस्था भी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था भी वहां हो, तो उसके बारे में बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठ के हमारी बातचीत हुई है। लखावत जी, प्राधिकरण ने निस्संदेह राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। तो आज की इस बातचीत को सुनकर हमारे जो श्रोता हैं वो भी इन पैनोरमास को देखना चाहेंगे। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक निवेदन करना यह है कि आज की पीढ़ी को हमारा इतिहास समझना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, परंतु ये पैनोरमा जीवंत दिखाते हैं। ये घटनाक्रमों को इस तरह से 3D 2D में दिखाते हैं कि ताकि देखकर आदमी की समझ में आ जाए कि महापुरुष क्या हैं, इनकी सीख क्या है, इनका सृजनात्मक योगदान क्या है। और इसलिए आज की पीढ़ी को और हर परिवार को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, बच्चियों को, हमारे विद्यार्थी छात्रों को ये देखने के लिए प्रेरित करे, उनको अवसर प्रदान करे। और बुजुर्गों का काम यह है इस उम्र के हिसाब से अगर भक्ति हो तो तीर्थ स्थलों पे जाकर उन महापुरुषों को, उनको भी समझे और उनके बारे में रचेगी। जितने भी रचनाएं हैं, जो सृजन है, जो कुछ दिखाया जा सकता है, उससे भी वो अवगत हो। लखावत जी, हमें समय और इजाजत नहीं दे रहा चर्चा जारी रखने का। हमें पूरी उम्मीद रहेगी कि आपका प्राधिकरण आपके नेतृत्व में और भी बहुत अच्छे पैनोरमास लेकर आएगा हमारे देश प्रदेश के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए सहयोग दिया रणदीप यादव और धीरज अग्रवाल ने और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।